नमस्ते, सलाम अलैकुम, आदाब। बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ये पैगाम लेके कि इस कोरोना वायरस के ज़माने में और ये जो वबा सारे ज़माने में फैली हुई है, जो वायरस सारे ज़माने में फैला हुआ है, आप इससे बचने के लिए और अपनी फैमिली को इससे बचाने के लिए आप घर ही में रहें। और मैं अपने रंजीत भाई से कुछ सवालात करूँगा इस कोरोना वायरस के हवाले से कि आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर। रंजीत साहब, मैं आपसे एक पहला सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि हमारे भारत सरकार कितनी हद तक सफल है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। देखिए, पहले कैमरा सामने थोड़ा सा। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 30 जनवरी को भारत में एक पेशेंट आ गया कोरोना का, उसके बाद में हमारा केंद्र सरकार क्या कर रहा था। उसके बाद 24 फरवरी 25 फरवरी के आसपास एक अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, उसमें हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी आए, उनकी लड़की इवांका ट्रंप जी आए और लाखों लोग आए। हमको ये बताया गया कि 30 अप्रैल को जब एक कोरोना पेशेंट आ चुका था, जो उसमें लाखों लोग शामिल थे, उसमें से कितने लोग की स्कैनिंग हुई। यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत सरकार असफल रही। जब चाइना में आया, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर भारत सरकार पहले से सावधान रहती तो कोरोना वायरस इस तादाद में भारत में नहीं फैल पाता। नहीं, हाँ, ये आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार पहले स्कैनिंग कराई नहीं। जब चाइना में आया था कोरोना वायरस, तब राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया कि इससे हम लोग को अभी से सचेत होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार उस समय सचेत नहीं हुई। उस समय सैनिटाइजर और मास्क भारत सरकार विदेशों में बेच रही थी, जबकि उसके पता था कि हमारे पास भी वायरस आने वाला है, तब पर ही बेचा। जब हमारे यहाँ वायरस आया तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, सैनिटाइजर की कमी हो गई। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस पर असफल रही है। और जो हमारे मजदूरों को देख लीजिए, छात्रों को देख लीजिए, मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, हमारे पास अन्न का भंडार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आए दिन ये खबर आ रही है कि लोगों को खाना ना मिलने की वजह से लोगों की जान जा रही है इस लॉकडाउन में, और भारत सरकार इस पर असफल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सवालात का जवाब देने के लिए। इंशाअल्लाह आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों के लिए कि आप लोगों को घर में रहने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली चीज़ यही कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी की कुछ हद तक तारीफ भी करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें, और एक जो सैनिटाइजर से हाथ धोते रहे, साबुन से, लोगों से 1 मीटर की दूरी बना कर, वही पुरानी बात। लेकिन एक नई चीज़ ये बताऊँ कि ये जो फर्जी अफवाहों से आप बचिए। जो जैसे कोरोना वायरस में फर्जी अफवाहें फैलाई जाए, जैसे जो जमाती हैं या ये जो जमाती या तबलीगी जमात है, ऐसे लोगों से बचे। जैसे अफवाह फैलाई जाए कि ये मुस्लिम है तो इससे मत लीजिए, क्योंकि वायरस जाति धर्म नहीं देख रहा है, ये आदमियों को देख रहा है। इसलिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि वायरस जाति धर्म नहीं देखता। जब आपकी जान के ऊपर बनती है तो आपको अगर खून की ज़रूरत है तो आप खून लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हिंदू का खून है या मुसलमान का। लेकिन पूरी टीवी चैनल पूरी डिबेट कोरोना वायरस पे जाति और धर्म का ला करके खड़ा कर दी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब उस मुद्दे को ना छेड़े तो बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और अपनी बातों को पहुंचाया पब्लिक तक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।